YouTube पर मिलने वाली हिंदी रोमांटिक और सेंशुअल कहानियों में शायद अब तक की सबसे अच्छी कहानियों में से एक ये कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल पर हर कहानी को बार बार सुनने के लिए आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। शाम को घर लौटी तो दिल की धड़कनें और तेज थी। उसने डरते डरते कमरे में कदम रखा। जय, तुम यहाँ हो? धीरे धीरे हवा में हल्की सी हलचल हुई। पर्दे हिले और फिर वही आवाज, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा यही हूं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सा सुकून भी। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का मोड़ थी। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और अलौकिकता की रेखा मिटने लगी थी। शनाया के लिए वो रात किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने जैसी थी। पहले पहल जो चीज उसे डराती थी, वही अब उसके मन के कोनों में एक अजीब सा आकर्षण भर रही थी। दिन में वह ऑफिस जाती, सहकर्मियों की हंसी और व्यंग्य झेलती, मगर रात होते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता, क्योंकि रात का मतलब था जय का आना। उस रात जब उसने धीरे से कमरे की बत्तियां बंद की और बिस्तर पर लेटी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। आ गई? धीमी सी आवाज आई। शनाया मुस्कराई। तुम्हें यकीन है न कि मैं पागल नहीं हूं? अगर कोई और मेरी जगह होता तो अब तक डर से मर जाता। जय हल्के से हंसा। उसकी हंसी में कोई डर नहीं था, बस सुकून था। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम मुझे देख पाई। बाकी लोग डर से भाग खड़े होते। तुम अलग हो, शनाया। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। कभी कभी लगता है मैं अकेली हूं। ऑफिस में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, घर लौटती हूं तो खालीपन मिलता है, मगर अब तुम्हारे आने से लगता है जैसे कोई अपना है। जय की आंखों में चमक थी। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। अगले कुछ दिनों में शनाया का डर धीरे धीरे कम होने लगा। वो खुलकर जय से बातें करने लगी। एक रात वह बोली, तो तुम सचमुच नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे? जय ने गहरी सांस ली। हाँ, बहुत समय पहले। मेरी जिंदगी भी वैसी ही थी जैसी किसी शाही घराने के बेटे की होती है, तलवार, सत्ता और राजनीति। मगर मुझे कभी इन सब में सुख नहीं मिला। मैं आजादी चाहता था और मुझे प्रेम चाहिए था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विश्वासघात में मैं मारा गया। तब से मेरी आत्मा उसी फोर्ट में बंधी रही। शनाया की आंखों में दर्द झलक आया। तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा होगा, जय ने धीरे से कहा। हाँ, मगर अब वो सब बीती बात है। तुम्हारे आने के बाद पहली बार लगा है कि मैं जिंदा हूं। धीरे धीरे शनाया ने महसूस करना शुरू किया कि जय सिर्फ दिखाई देने या सुनाई देने वाला साया नहीं है, वह उसके आसपास की चीजों पर असर डाल सकता है। एक रात जब वो किचन में पानी लेने गई तो गलती से गिलास गिर गया। वह चौंकी, मगर गिलास जमीन से टकराने से पहले ही हवा में ठहर गया। उसने पलटकर देखा, जय उसके पीछे खड़ा था, हाथ हवा में फैला हुआ। गिलास वापस टेबल पर रखा गया। शनाया हैरान रह गई। तुम ये सब कर सकते हो? जय ने हल्की मुस्कान दी। मैं आत्मा हूं, मगर तुम्हारे पास होने से मेरी शक्ति बढ़ जाती है। तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे शक्ति मिलती है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो तुम मुझे छू भी सकते हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर जय ने धीरे से उसका हाथ थामा। शनाया ने आंखें बंद कर लीं। स्पर्श बिल्कुल असली था, गर्माहट भरा, जीवित इंसान जैसा। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह कांपती हुई बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आत्मा का स्पर्श इतना वास्तविक हो सकता है। जय ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि ये सिर्फ आत्मा का स्पर्श नहीं, दिल का स्पर्श है। धीरे धीरे जय ने उसके जीवन में कई छोटे छोटे चमत्कार करना शुरू कर दिए। ऑफिस में जब लोग उसका मजाक उड़ाते तो अचानक उनके कंप्यूटर बंद हो जाते या प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर गलत स्लाइड्स आ जाती। लोग परेशान हो जाते और ध्यान शनाया से हट जाता।
एक बार मीटिंग में उसका प्रेजेंटेशन बेहद अच्छा गया। स्लाइड्स समय से बदलती रहीं और हर सवाल का जवाब उसके दिमाग में तुरंत आया। बाद में पूजा ने हैरानी से कहा, वाह शनाया, आज तो तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया। तुम बदल रही हो। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? शनाया मुस्कराई। उसने मन ही मन कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है जय। जय की आवाज धीरे से उसके कानों में गूंजी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दिन गुजरते गए। शनाया और जय की बातें लंबी होती चली गईं। कभी वह अपने बचपन की यादें सुनाती, कभी अपने सपने। जय बड़े ध्यान से सुनता और हर बार कहता, तुम्हारी साधारण सी बातें भी मेरे लिए असाधारण हैं। एक रात जब बारिश हो रही थी, खिड़की के बाहर बिजली चमक रही थी। शनाया ने डरकर आंखें बंद कर ली। जय उसके पास आकर बोला, डरो मत, मैं हूं ना। उसने महसूस किया कि जय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कांपते हुए बोली, ये सही नहीं है, तुम इंसान नहीं हो। जय ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, प्यार का कोई रूप नहीं होता शनाया। चाहे मैं आत्मा हूं या इंसान, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। धीरे धीरे शनाया का डर पूरी तरह मिट गया। उसने मान लिया कि उसकी जिंदगी में अब जय है। एक रात चांदनी कमरे में फैल रही थी। शनाया ने जय की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा और अब मुझे सच स्वीकारना होगा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। जय की आंखें चमक उठीं। वह उसके पास झुका और उसके होठों को हल्के से छू लिया। शनाया कांप गई, मगर वह पल इतना मीठा था कि उसे लगा मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। उसने आंखें बंद करके खुद को जय की बाहों में समर्पित कर दिया। अब उनकी रातें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहीं। वे एक दूसरे को महसूस करने लगे। जय के स्पर्श में गर्माहट थी, उसकी मौजूदगी में सुकून। शनाया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आत्मा से उसे इतना गहरा जुड़ाव हो सकता है। वह जानती थी कि ये रिश्ता असंभव है, मगर दिल तर्क नहीं मानता। जय उसकी हर सांस, हर धड़कन का हिस्सा बन चुका था। एक रात जय ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुक्ति मिलने के बाद मुझे इतना अनमोल उपहार मिलेगा। तुम मेरी मुक्ति भी हो और मेरा प्रेम भी। शनाया ने आंसू भरी आंखों से कहा, और तुम मेरी अकेली जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच। ये रिश्ता अब दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका था। अब न डर था, न सवाल, सिर्फ मोहब्बत थी, पवित्र मगर उतनी ही गहरी और अंतरंग। शनाया की जिंदगी, जो कभी साधारण और सूनी थी, अब चमक उठी थी, और उस चमक का नाम था जय। शनाया की जिंदगी जैसे एक नए रंग में रंग गई थी। दिन में वह पहले की तरह ऑफिस जाती, वहां वही हलचल और वही ताने चलते, मगर अब उसका मन टूटा नहीं रहता। उसे पता था कि रात को कोई है जो उसका इंतजार करता है, जो उसे समझता है, जो उसके दर्द को अपने सीने में उतार लेता है। जय, एक आत्मा जो उसके लिए सबसे हकीकी एहसास बन चुका था। एक रात जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बीच बीच में चांद की रोशनी धरती को छू जाती, शनाया बालकनी में खड़ी थी। हवा में नमी थी और उसके लंबे बाल हवा से उड़कर चेहरे को ढक रहे थे। क्या सोच रही हो? जय की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। वह मुस्कराई, सोच रही हूं कि मैं कितनी बदल गई हूं। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बहुत खाली है, लेकिन अब हर पल भरा हुआ लगता है। जय उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई थी। ये बदलाव मेरे कारण है? शनाया ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, तुम मेरे कारण। जय ने हाथ बढ़ाया। शनाया ने कांपते हुए महसूस किया, उसका हाथ उसके गाल को छू रहा था। ये कोई ठंडी परछाई नहीं थी, बल्कि गर्माहट से भरा हुआ वास्तविक स्पर्श। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कैसे संभव है कि तुम मुझे छू सकते हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। जय ने उसकी आंखों में झांका, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे स्वीकार करता है। तुम्हारे विश्वास से ही मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ।
धीरे धीरे उनके बीच ये एहसास गहराता गया। जय कभी उसके हाथ थाम लेता, कभी उसके बालों को चेहरे से हटाकर कानों के पीछे कर देता। शनाया हर बार उसकी छुअन में खो जाती। एक रात वह जय की बाहों में सिर टिकाए बोली, अगर लोग जान ले कि मैं एक आत्मा से प्यार करती हूँ तो शायद मुझे पागल कह देंगे। जय ने उसके माथे पर होंठ रखे। उन्हें कहने दो, हमें उनकी दुनिया की जरूरत नहीं। हमारी दुनिया अलग है, जहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। उस पल शनाया ने महसूस किया कि उसके सारे डर, सारे संदेह पिघल चुके हैं। उसके लिए अब सिर्फ जय मायने रखता था। एक रात भोपाल में तेज बारिश हुई। खिड़की से पानी की बूंदें टपक रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई थी। शनाया ने हल्के से कंबल ओढ़ लिया, मगर अचानक उसने महसूस किया कोई उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में भर रहा है। जय, उसने फुसफुसाकर कहा, हाँ, मैं यही हूँ। वह चौंक गई। जय ने उसे इतना मजबूती से थाम रखा था कि मानो वो असली इंसान हो। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं। शनाया का दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसा जादू है? तुम तो आत्मा हो, फिर भी इतने वास्तविक। जय ने धीमे स्वर में कहा, ये जादू नहीं, तुम्हारा विश्वास है। तुमने मुझे जीवन दिया है शनाया। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक परछाई हूँ। उस रात उनका रिश्ता एक नई सीमा तक पहुंच गया। जय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखा। क्या मैं तुम्हें अपने दिल के और करीब ला सकता हूँ? शनाया ने कांपते हुए सिर झुका लिया। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उनके होंठ एक दूसरे को छू रहे हैं। वह स्पर्श इतना कोमल और इतना गहरा था कि उसे लगा मानो उसकी सारी आत्मा पिघलकर जय के भीतर समा रही हो। उस पल समय ठहर गया। न बाहर की बारिश की आवाज, न बिजली की गड़गड़ाहट, सिर्फ उनके बीच का मौन जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। दिन बीतते गए और उनके बीच की दूरी मिटने लगी। अब जय न केवल उसे छू सकता था, बल्कि उसकी धड़कनों के साथ धड़कता हुआ महसूस होता था। कभी वह उसकी उंगलियों को थामे घंटों बैठा रहता, कभी उसके बालों को सहलाता। शनाया हर बार उसी गर्माहट में खो जाती। एक रात वह जय के सीने पर सिर रखकर बोली, तुम्हारे पास शरीर नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी धड़कन सुन रही हूँ। जय मुस्कराया, क्योंकि वो तुम्हारे दिल की धड़कन है जो मुझ में गूंज रही है। अब उनकी रातें सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहीं। शनाया ने पहली बार जाना कि स्पर्श का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता, बल्कि आत्मा का मिलन भी होता है। जब जय उसकी उंगलियों को पकड़कर अपने होठों से छूता, तो उसे लगता कि वह किसी और ही लोक में पहुंच गई है। वह अक्सर सोचती, अगर ये सपना है तो कभी न टूटे। शनाया का आत्मविश्वास अब ऑफिस में भी झलकने लगा था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आभा। सहकर्मी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब प्रभावित होकर उसकी राय पूछते। पूजा ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर क्या बदल गया है शनाया? तुम पहले से बिल्कुल अलग दिख रही हो। चेहरे पर एक चमक है, जैसे कोई राज छिपा हो। शनाया मुस्कराई और बस इतना कहा, शायद मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। मगर उसके दिल में जवाब था, नहीं, ये सब जय की वजह से है। अब जब भी रात होती तो ये तय था कि वे दोनों एक दूसरे के संग होते। जय उसकी हर सांस में, हर स्पर्श में घुल चुका था। वह उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। और शनाया जान चुकी थी। शनाया का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। पहले जहां वो ऑफिस में अकेली और उपहास का पात्र बनी रहती थी, अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक हर किसी को दिखती। मगर उसके सहकर्मी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसकी सहकर्मी मीनाक्षी और अंकिता अक्सर उस पर ताने कसती। देखा, अब मैडम को कितनी स्मार्टनेस आ गई है, लगता है किसी ने जादू का पानी पिला दिया है। शनाया बाहर से मुस्करा देती, मगर भीतर कहीं चुभन महसूस होती। वह अपने कमरे में लौटकर अक्सर जय से ये सब साझा करती।
उस रात भी वही हुआ। ऑफिस से लौटते ही वह थकी और उदास सी बिस्तर पर बैठी थी। तभी हवा में हल्की सी हलचल हुई और जय प्रकट हुआ। क्या हुआ मेरी शनाया? आज इतनी उदास क्यों हो? शनाया की आंखों में आंसू आ गए। लोग क्यों नहीं बदल सकते जय? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पर फिर भी वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कहते हैं मैं खूबसूरत नहीं, कभी कहते हैं मैं काम के लायक नहीं। जय उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हें उनकी परवाह क्यों करनी है? क्या उनकी राय से तुम्हारी असली पहचान तय होती है? तुम्हारा मूल्य तुम्हारे काम, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दिल की भलमन साहत में है। लेकिन कभी कभी लगता है कि सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। जय ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कराकर कहा, याद रखो, हीरे को पहचानने में वक्त लगता है। अभी उन्हें सिर्फ पत्थर दिख रहा है, पर जब तुम्हारी रोशनी फैलेगी तो वे झुककर देखेंगे। शनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार समझ आया कि हिम्मत सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी आती है।